हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शाम के 6 बज रहे हैं तकरीबन। अच्छा बच्चों, मेरी बात सुनो। आप इंग्लिश सीखने के लिए प्लीज़ आप इधर उधर भटकना बंद करो और आप दुनिया की आप मेरी बात सुनो। आप इंग्लिश सीखना चाहते हो ना? योर मेन पर्पज़ ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो इज़ दैट यू जस्ट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मतलब आप परेशान हो चुके, यू आर फेड अप with watching if you are fed up with watching the videos of so many teachers, but you still are not able to speak English, understand English completely, तो आप क्या काम करेंगे? आप बुक पढ़ना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? आप बुक पढ़ना शुरू करेंगे। दुनिया की बेस्ट बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इधर उधर भटकना बंद करो, आप इधर उधर भटकना बंद करो। वो जो टीचर्स है थंबनेल पर आप इंग्लिश सीख जाओगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे। मेरी बात सुने ना, आप आज मेरे से, मैं आपसे वाली बात मैं कह रहा हूँ, until unless you start reading books, until unless you start मतलब आपका जो है ना, आप यू आर नॉट ओके फैमिलियर विद द स्ट्रक्चर्स। अगर आपको बुक नहीं पढ़ोगे आप तो आप नहीं सीखोगे। तो मैं आप दुनिया की बेस्ट बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ, दुनिया की बेस्ट बुक से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। और आप ये वाली बुक आपको लेनी है, ये वाली बुक आपको लेनी है। और मैंने इसके बहुत सारे चैप्टर्स करवा दिए, बहुत ज़बरदस्त बुक है। और इसके अंदर आपका ये रेमन मर्फी साहब की बुक है, जैसे कि मैंने नाम लिखा हुआ है इसके अंदर, रेमन मर्फी एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। और ये कैम्ब्रिज वालों की बुक है, कैम्ब्रिज वालों की बुक है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा इसका लिंक वगैरह, वैसे हर एक उस पर मैंने बोल रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो कीमत है सिर्फ 150 से 200 रुपये के बीच में, और इसमें आंसर्स भी हैं और आप चेक भी कर सकते हो। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा, अगर आप डाल के देखोगे ना, तो दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किताब बिकने वाली यही बुक है। तो मैं इसकी 24 मिनट करवा रहा हूँ मैं आपके लिए। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ इधर उधर भटकना बंद करो। मैं आपको पढ़ाने के लिए मैं बैठा हूँ ना आपके लिए। इंग्लिश टू इंग्लिश वाली बुक है, कोई वाली बात नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना। और जो गाँव का जो बच्चा है, गाँव के जो टीचर्स हैं, मैं गाँव के टीचर्स से जो हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। आप अपने बच्चों के लिए बुक मंगवाओ वाली, और उन्हें रिकमेंड करो, उन्हें बैठा के पढ़ाया करो उनको जो किताबें वाली। तो आप जो है ना, ये जब तक इंग्लिश टू इंग्लिश बुक्स नहीं पढ़ेंगे बच्चे, तो आपके नहीं वो आप उनको इंग्लिश नहीं सिखा पाओगे। और बच्चों, मैं आपसे भी कह दे रहा हूँ कि आप जो ये वाली बुक पढ़ो, और बहुत बुक को मैंने बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है इसके अंदर। और ये वादा करता हूँ आपसे कि अगर आपने वाली किताब खरीद ली सिर्फ 200 रुपये की, तो आप ज़िंदगी भर आप जो है ना, आपको इंग्लिश के मामले में प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप लोगों के धोखे में नहीं आएंगे। जो टिप्स एंड ट्रिक्स देते रहते, आप उनके धोखे में नहीं आएंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं ज़रा इसको। ओके चलो बच्चों, दुनिया की सबसे बेस्ट बुक की 24 यूनिट करते हैं, 24 यूनिट करते हैं। अच्छा, इस 24 यूनिट में उसमें क्या दिया हुआ है? रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स, रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। तो यहाँ पे 3 फॉर्म द वर्ब्स हमें याद करने में प्रॉब्लम होती है ना, तो जरा उसके बारे में बताया हुआ है कि रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती है, रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती है, और उनको याद करने के तरीके क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं, रेगुलर वर्ब्स बहुत सारी होती है, इर्रेगुलर वर्ब्स तुम्हारा जो है बहुत कम होती है। अगर आप इनको याद कर लोगे तो बाकी को सबको छोड़कर वो रेगुलर वर्ब्स ही होंगी। ठीक है, तो रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं? रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी या डीडी से लग के बनता है। मैं आपको पहले बताऊं कि देखो, रेगुलर वर्ब्स में दे रखा है द पास्ट सिंपल। ये सेकंड फॉर्म को V2 को बोलते हैं पास्ट सिंपल अंग्रेज जो है ना, और पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 जो होता है उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो कहते हैं द पास्ट सिंपल एंड द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ रेगुलर वर्ब्स इज ईडी। जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं ना, उनका सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वो आप ईडी से बनता है। जैसे क्लीन का क्लीन हो गया, लिव का लिव्ड हो गया। यहाँ पे ई है तो सिर्फ डी लगाया है। जहाँ यहाँ पर लिव में LIVE में लिव है ना, तो लिव्ड लगाया। पेंट पेंटेड, स्टडी स्टडीड, वाई को आई में चेंज कर दिया और ईडी लगा दिया, वाई को आई में चेंज कर दिया और ईडी लगा दिया। ठीक है, जैसे पास्ट सिंपल का यूज़ हमें पता है, पास्ट सिंपल यानी कि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कब होता है? वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। किसमें? जैसे आई क्लीन्ड माई शूज़ येस्टरडे, मैंने अपने जूते कल साफ किए थे। चार्ली स्टडीड जॉब इंजीनियरिंग एट यूनिवर्सिटी, चार्ली ने जॉब इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी यूनिवर्सिटी में। अच्छा, आगे पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म के बारे में बात करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में हमें पता थर्ड फॉर्म कहाँ लगती है? जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जितने भी टेंस परफेक्ट टेंसेज हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है ना, जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल लगती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि वो कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है? हम हैज़ हैव करके प्लस में पास्ट पार्टिसिपल लगा देते हैं, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, होगा ना। यूनिट 15 और 18 प्लीज़ आप जाके देख लेना उसके अंदर। आई हैव क्लीन्ड माई शूज़, मैंने अपने जूते साफ कर लिए हैं। आई हैव
आई हैव क्लीन माई शूज़, मैंने अपने जूते साफ कर लिए। जेन देखो थर्ड फॉर्म है क्लीन, और ये रेगुलर वर्ब है यहाँ पर, ये जो है ना आपका जेन हैज़ लिव्ड इन लंडन फॉर 10 ईयर्स। जेन आप तो देखो अगर आप वैसे सिंपल इंग्लिश लगाओगे तो जैसे नॉर्मल टीचर बताते हैं उसके हिसाब से होगा। जेन हैज़ लिव्ड इन लंडन फॉर 10 ईयर्स, जेन जो है लंदन में रह चुकी है 10 साल। लेकिन बेटा इसका मतलब ये नहीं निकलेगा, इसका मतलब होगा जेन हैज़ लिव्ड इन लंदन फॉर 10 ईयर्स, कि वो जेन लंदन में 10 साल से रह रही है। ओके इसका ये एग्जैक्ट मीनिंग ये है। ओके तो जेन हैज़ लिव्ड इन लंदन फॉर, मैंने पूरी यूनिट करवा दी, पीछे का देख लेना इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जेन हैज़ लिव्ड बहुत सारी करवा रखी मैंने, बहुत ये वाला चैप्टर तो बहुत डिटेल में, कोई बहुत मुश्किल है वाला। अच्छा जेन हैज़ लिव्ड इन लंदन फॉर 10 ईयर, जेन लंदन में रह रही है 10 साल से। आप तो नहीं कहोगे कि रह चुकी है। हाँ आगे कहता है इसमें पैसिव के अंदर भी आपको पता है थर्ड फॉर्म लगती है, पैसिव में भी आपका क्या लगता है थर्ड फॉर्म लगती है, तो पता है ना। पैसिव में बी की फॉर्म क्या होती है, इज एम आर वॉज वर और बीन, ठीक है। बी की फॉर्म प्रेजेंट में होती है इज एम आर, इसमें आर नहीं लिखा लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। और थर्ड फॉर्म होती है वॉज वर, सेकंड फॉर्म सेकंड में वॉज वर होती है, थर्ड फॉर्म बीन होती है। तो पता ना उसमें कैसे करके करते हैं, पैसिव वॉइस में हम बी की फॉर्म लगाते हैं, प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर लगाया, पास्ट सिंपल में पैसिव में वॉज वर करके थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ये बता रखा है इसने। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव में क्या लगाते हैं, हैज़ हैव करके बीन लगा के फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ओके तो दीज रूम्स आर क्लीन्ड एवरीडे, दीज रूम्स आर क्लीन्ड एवरीडे, ये कमरे साफ किए जाते हैं रोजाना। तो देख रहे हो आर लग रहा है, और ये फिर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। अच्छा देखो इसमें दीज रूम्स आर क्लीन एवरीडे, ये कमरे रोज साफ किए जाते हैं। माई कार हैज़ बीन रिपेयर्ड, मेरी कार रिपेयर हो चुकी है, इसकी मेरी कार की मरम्मत की जा चुकी है या हो चुकी है। ये देख रहे हो हैज़ बीन लगा फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मतलब ये यहाँ पर बता रहा है रेगुलर वर्ब्स के बारे में बता रहा है। वो तो हमें इंट्रोडक्शन इसने यहाँ पर टेंसेस का रिवीजन थोड़ा सा बता दिया कि थर्ड फॉर्म आप कहाँ लगाते हैं, ठीक है ना। रेगुलर वर्ब्स के बारे में तो बता दिया हमें, बता दिया कि रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती है जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म आपका ईडीडी या डीडी से लग के बनता है। अगर एंड में ई है तो सिर्फ डीडी लगाते हैं। और स्टडी ऐसा वर्ब के आखिर में वाई, और वाई से पहले कंसोनेंट है, देखो वाई से पहले कंसोनेंट है, डी आ रहा है, वाई से पहले कंसोनेंट है या कुछ और हो तो वाई को आई में चेंज करके ईडी लगा देते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। अच्छा ये इर्रेगुलर वर्ब्स कौन सी है, अब देखो इर्रेगुलर वर्ब्स जिनकी फॉर्म से आपको याद करनी पड़ती, जिनकी ईडी नहीं लगता, उसका ईडी डीडी नहीं लगता। द पास्ट सिंपल एंड द पास्ट पार्टिसिपल इर्रेगुलर वर्ब्स आर नॉट ईडी, जो इर्रेगुलर वर्ब्स होती है उनकी सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल यानी और थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल आर नॉट ईडी, वो उनमें ईडी नहीं लगता, डीडी नहीं लगता। जैसे देखो पास्ट पार्टिसिपल यानी कि पास्ट सिंपल यानी कि सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल यानी कि थर्ड फॉर्म। देखो पास्ट पार्टिसिपल, देखो पास्ट सिंपल यानी कि सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म, मेक की सेकंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म भी मेड, ब्रेक फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ब्रेक की क्या होगी ब्रोक, थर्ड फॉर्म क्या होगी ब्रोकन, कट की कट आपका इन्फिनिटिव, फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं इन्फिनिटिव, क्या बोलते हैं इन्फिनिटिव। इस बुक में ना 240 पेज पे दे रखा है बेटा इसमें, ये ना ये आपको 240 पेज पे सारी फॉर्म दे रखी है इसके अंदर ये। और मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसके अंदर मैंने सबके ना मीनिंग मैंने आपको करवा रखे हैं, मैंने इसमें ना इनके सारे मैंने प्रोनाउंसिएशन करवा दिए हैं, सबके एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन करवाए, बिल्कुल एग्जैक्ट, आपको टेंशन नहीं होगी। और उनके मीनिंग भी बताएं, इनके अंदर क्या है इनके मीनिंग भी बता दी, तो आप वीडियो जाके देख लेना उसके अंदर ना। ये आपका यूनिट जो है पहले ये जो है ना मैंने सबके अंदर इसके अंदर करवा दिया उसके अंदर। देखो आगे कहता है इसमें इर्रेगुलर वर्ब्स, मैं एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो जो ना, तो आपको मिल जाएगा इसमें, आप उस पर लिंक पे क्लिक करके पहुंच जाना। देखो आगे कहता है तो इसमें कट की देखो तीनों फॉर्म एक जैसी है, इसमें फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल, यानी कि अब तो पता लगे ना सेकंड फॉर्म को होते पास्ट सिंपल होती है, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो कहता है कट 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 तीनों एक जैसी। समटाइम द पास्ट सिंपल द पास्ट पार्टिसिपल आर द सेम, कभी कभी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, जैसे कि ऊपर वाले में था, ठीक है। सेकंड फॉर्म इसमें तो तीनों एक जैसी हैं, इसमें तो कट में तीनों एक जैसी हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो एक जैसी यही है वैसे। समटाइम द पास्ट सिंपल एंड द पास्ट पार्टिसिपल आर द सेम, कभी कभी सेकंड फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल आर द सेम। फॉर एग्जांपल जैसे मेक का है तो सेकंड पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों की दोनों मेड ही हैं। अच्छा फाइंड की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों की फाउंड है। अच्छा बाय की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों की एक चीज़ है बॉट, ठीक है ना। कट की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कट ही होती है, ठीक है। अब जरा सेंटेंस बना लेते हैं, जितना सेंटेंस बनाएंगे जितनी हमारी आंखों के सामने से इंग्लिश के सेंटेंस गुजरेंगे हमें इंग्लिश आएगी। तो क्या कहता है आई मेड अ केक येस्टरडे, कल मैंने केक बनाया था। आई मेड अ केक येस्टरडे, कल मैंने केक बनाया था। आई हैव मेड सम कॉफ़ी, यहाँ पर आपका ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, देख लो बता रहा है वो, यहाँ पर पास्ट सिंपल कह रहा है वो सेकंड फॉर्म लग रही है। आई हैव मेड सम कॉफ़ी, मैंने कुछ कॉफ़ी बनाई है। तो यहाँ पर आपका ये जो ना ये लगा है मेड जो बनाया है ये आपका थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है पास्ट पार्टिसिपल,
ये थर्ड फॉर्म है। तो हमें पता है दोनों एक जैसी वो ये वाली बात बता रहा है। बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, और आपको पता है पैसिव में से हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर मेड थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल। तो तीनों यानी कि आपका तीनों सेंटेंस में जब आप देख रहे हो, ये मतलब ये बता रहा है कि सेकंड और थर्ड फॉर्म मेक की सेम है, यानी कि कुछ वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है। बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, मक्खन बनाया जाता है दूध से। अच्छा आगे कहता है समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स द पास्ट सिंपल एंड द पास्ट पार्टिसिपल आर डिफरेंट। कभी कभी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होती है पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म आर डिफरेंट, अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रेक है तो सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल इसका ब्रोक हो गया, पास्ट पार्टिसिपल इसकी ब्रोकन हो गई, यानी सेकंड थर्ड फॉर्म। नो की एक्चुअली एक साथ बोलने में कन्फ्यूजन हो रही है। नो कि पास्ट सिंपल क्या है, न्यू, और पास्ट पार्टिसिपल नोन है। पास्ट सिंपल मैंने क्या समझ गए आप, सेकंड फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म। तो नो का पास्ट सिंपल कितना है, सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल नोन। बिगिन की पास्ट सिंपल कितना है, बिगेन, और पास्ट ठीक है ना, पास्ट सिंपल कितना है, बिगेन, और पास्ट पार्टिसिपल कितना है, क्या है, बिगन। अच्छा इसमें ओके गो का पास्ट सिंपल यानी कि सेकंड फॉर्म कितनी, वेंट, और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म कितनी, गॉन। तो अब जरा देखते हैं जरा इसके अंदर ही आपने क्या काम करना है कि आपने जो है ना सारी रेगुलर वर्ब्स याद कर ली 240 पेज पर। अच्छा कहता है इसमें देखो समबडी ब्रोक दिस विंडो लास्ट नाइट, समबडी ब्रोक दिस, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। समबडी ब्रोक दिस विंडो लास्ट नाइट, किसी ने ये खिड़की तोड़ दी थी लास्ट नाइट। समबडी हैज़ ब्रोकन दिस विंडो, somebody has broken this window, somebody has broken this window, किसी ने खिड़की तोड़ दी। ये थर्ड फॉर्म है आपका, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये पास्ट सिंपल है। somebody broke this window last night, किसी ने खिड़की तोड़ दी, ये पास्ट सिंपल है। somebody has broken this window, broken आपका पास्ट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वाला टेंस। this window was broken last night, ये खिड़की टूट गई थी लास्ट नाइट, तो broken आपका पास्ट पार्टिसिपल है, पैसिव वॉइस है पास्ट सिंपल का, किसका, पास्ट सिंपल का सेकंड वो है ये, ठीक है। तो हमने इस पूरी यूनिट के हमने सारे के सारे सेंटेंसेस हमने देख लिए इसके अंदर, और हमें थोड़ी बातें बात से समझ में आ गई। जितना आप बुक पढ़ोगे बच्चों और इंग्लिश टू इंग्लिश वाली बुक्स पढ़ोगे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। 240 पेज पर इसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म दे रखी है, मैंने इसकी वीडियोस बना दी हैं 240 पे 240 पेज पर, ठीक है। यू विल फाइंड द लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब्स, आपने ये याद करनी है बस सारी की सारी ना, ये आपने याद कर लेना। इसके अंदर सारे के सारे मैंने इसके मीनिंग वगैरह बता रखे हैं, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन नीचे दे दूंगा, और प्लेलिस्ट में भी आप चले जाया करना, ठीक है। प्लेलिस्ट में चले जाना, तो आपको मैंने मीनिंग बता रहे तो आप उनको याद कर लेना सारे के सारे। मैंने प्रोनाउंसिएशन दे रखा है, मीनिंग भी दे रखा है। ओके, सी यू द नेक्स्ट वीडियो बच्चों। ओके बाय बाय। और फिर अगली वीडियो में क्या करेंगे, ओ एक्सरसाइज करेंगे इसकी, क्या इसमें एक्सरसाइज करेंगे इसकी जो है ना 24th, और आपका करेक्ट फॉर्म द वर्ब्स है इसके अंदर, देख रहे हो कल, हाँ इसके अंदर करेक्ट द फॉर्म्स भरेंगे इसके अंदर। ओके बाय बाय, सी यू।